पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी ये स्टेटमेंट है कि अरबों की जिस भूमि पर इजराइल कब्जा करके बैठा है उसको उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। ये कितने ताज्जुब की बात है। दुनिया के तकरीबन मुल्कों ने, दुनिया के तकरीबन देशों ने यहूदियों पर जुल्म किया। 17वीं सदी में ईसापुर के राजा ने 1.5 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ऐसे कई देशों ने यहूदियों को उनके देश से खदेड़ा। 1941 से लेकर 45 तक हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। उन्हीं यहूदियों को मुसलमानों ने, फिलिस्तीनी मुसलमानों ने उन पर रहम किया, उनको रहने के लिए जगह दी। आज वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारा देश जाके उस इजराइल की दलाली कर रहा है। देश का 50% मीडिया ईमान फरोश हो चुका है, पैसे लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, आज देश के कई गोबर भक्त ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कोरोना काल में जो अपने माँ बाप की लाश के साथ नहीं खड़े हो सके, जिन्होंने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं करा, उनके लाश के साथ खड़े नहीं हो सके, आज वो सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है। यही मुसलमान हैं जिन्होंने उनके माँ बाप का अंतिम संस्कार किया है कोरोना काल में। तो अफसोस की बात है, जिस तरीके के घटिया बयानात आ रहे हैं, हमारे देश को चाहिए कि ऐसे घटिया बयानात देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि देश की राज्य करने वाली जो पार्टी है बीजेपी, कई लीडर्स उसके लीडर्स हैं, उसके पार्टी के लीडर्स हैं जो इस तरीके के मनहूस बातें कर रहे हैं, उटपटांग बातें कर रहे हैं। आज तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलन केलात, नेमकी काय मागणी आता गव्हर्नमेंटकडे? आमची मागणी ही आहे की आमच्याकडे G20ची प्रेसिडेन्सी आहे। ओके, युनोमध्ये आपण आहात, आपण त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून इस्रायलला ह्या कृतीपासून थांबवलं पाहिजे। तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की या कृतीपासून इस्रायलला थांबवण्यासाठी इंटरनॅशनल प्रेशरचा वापर करून आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं इस्रायलला त्या ठिकाणी थांबवलं पाहिजे। आपल्यासोबत आणखी एक सर आहेत, तर काय सांगाल आजच्या या आंदोलनाबद्दल? अभी जो आंदोलन किया गया उसका ख़ास मकसद, हम सुनते हैं, बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कोतवाल को डांटना नहीं हुआ, उल्टा चोर घर में घुस के घर वालों ने जगह दिए, उनको उल्टा घर में से मार के भगाने का काम ये कर रहा है। और इजराइल ने अपने ऊपर के एहसान को भूल गया और वहाँ पर जो कंडीशन और सिचुएशन और सूरत हाल है पूरी दुनिया देख रही है। अब उसमें हम लोगों को ये करना है कि यहाँ पर ख़ास बात ये है कि कोई एक मज़हब का मसला नहीं है। अहम बात यह है कि यहाँ पर इंसानियत का मसला है। जो दूसरे ममालिक, कुछ लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं लेकिन कुछ इज़राइल के साथ खड़े हैं। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत का मसला है। और वहाँ पर फास्फोर्स बम जो सिर्फ़ गैर इंसानी तो हैं ही, गैर कानूनी भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फास्फोर्स बम पर पाबंदी लगाई है। ऐसे बम इज़राइल जो है यह फ़लस्तीनियों पर गिराता है और उसको गिराकर वो बम की इतनी ख़तरनाक कैपेसिटी होती है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है तंजीम है, वो इसको बयान करती है कि वो हड्डियों को खोखला करती है। इसको गिराने के लिए किसी भी इंसानी आबादी पर गिराने की पाबंदी लगी हुई है। और यहूदी गासिब मक्कार ये कहते हैं कि हम इसको सिर्फ धुआं दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। खैर जो भी है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो जुल्म चल रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। हम उसी के विरोध में यहाँ पर जमा हुए थे और हम जो है एक इंसानियत की बुनियाद पर हम उनके साथ हैं। और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और इससे पहले के भी जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, हम ये बोलते हैं कि आप एहसान मत करो। फ़लस्तीनियों ने यहूदियों पर एहसान किया, ठीक है, लेकिन वो जो सरज़मीन है वो असल में फ़लस्तीनियों की, अरबों की ही सरज़मीन है। यहूदियों को ये बात मालूम होना चाहिए कि उनको दुनिया में कोई ताकत जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। लोग मार मार के भगा रहे थे, उस वक्त इन लोगों ने जगह दी। अब ये लोग फसाद करने पर उतरे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर धरना आंदोलन किया गया था। और जो है ये सब कुछ हुआ पुरअमन तरीक़े से हुआ। और हम अपने मुल्क की गवर्नमेंट से आखिरी बात यह है कि आप उसमें मुदाखलत करें। आपने इतनी बड़ी G20 की सरबराही की, इजलास बुलाया और पूरे ममालिक में आप बोल रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, पावरफुल है, तो ठीक है। अपने प्राइम मिनिस्टर ख़ुद आपके पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ख़ुद कहा था कि ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, तो आप उसमें मुदाखलत करके जो भी कर सकते हैं पॉझिटिव्ह अंदाज में करेंगे। म्हणजे या ठिकाणी लातूर शहरामध्ये आज मोठ्या संख्येनं भरपूर लोक इथे एकत्रित आले होते आणि त्यांच्या वतीनं इस्रायलच्या विरोधामध्ये मोठं आंदोलन करण्यात आलं। खरं म्हणजे ज्या पद्धतीनं इस्रायलच्या काही घटना
आत्ता समोर आलेल्या आहेत की हॉस्पिटलवर बॉम्ब टाकणे असेल किंवा तिथल्या रेसिडेन्शियल भागावर असेल अनेक साऱ्या बिल्डिंग्स पडल्यात आणि तिथं कुठल्याही पद्धतीची जेवढी गरजेपुरती मदत तिथं पोहोचत नाही आहे. तर हा सगळा गोष्ट मानवताच्या दृष्टिकोनातून खरंच एक गंभीर गोष्ट आहे आणि म्हणून त्याचाच विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी अनेक सारे लोक एकत्रित आले होते आणि मोठ्या संख्येनं जवळपास 1.5-2 तास या ठिकाणी लातूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजेच गांधीजीच्या या पुतळ्यापासून या ठिकाणी शांततेमध्ये आजचं हे आंदोलन पार पडलं. या आंदोलनाचा केंद्र शासनावर कशा पद्धतीनं परिणाम पडतो आणि अशाच पद्धतीची आंदोलने संपूर्ण देशभरामध्ये होत आहेत याला गव्हर्नमेंट कसं पाहतं हे सुद्धा पाहण्यासारखं आहे. तुम्ही पाहताय महाराष्ट्र जीवन न्यूजचे विशेष अपडेट. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ जर्नलिस्ट खवीम शेख सर यांच्यासोबत मी व्यंकटेश नरसिंगे, महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर.